जय हिंद साथियों, कढ़ाई कॉफीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो चलिए पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग करेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग संविधान के, इससे पहले वाले वीडियो में संविधान के स्रोत कर चुके हैं कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, तो इस सब चीज़ को देख चुके हैं। और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी देखे थे। तो चलिए आज भी हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। यह जो चैप्टर है एमसीक्यू बनाने से ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो अभी हम लोग करेंगे संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूची को हम लोग देखेंगे। तो संविधान की अनुसूची में संविधान का अनुसूची अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संविधान की अनुसूची, तो चलिए संविधान की अनुसूची को देखते हैं। तो संविधान में जो है प्रारंभ में संविधान में 12 अनुसूची था। प्रारंभ में संविधान में कितने अनुसूची था? तो 12 अनुसूची था संविधान में। संविधान में प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूची था। कितना था? 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान में जो संविधान में है कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो उन सभी 12 अनुसूची को हम लोग देखेंगे। तो पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र और उसके के नाम है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमा का वर्णन, संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमा का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में जो प्रावधान है, दूसरी अनुसूची में प्रावधान है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार के, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार के, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार का वर्णन है किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में किसके किसके वेतन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन का वर्णन है दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन का प्रावधान है। तो तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन है? शपथ और या प्रतिज्ञान का, शपथ का वर्णन किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। किसके किसके शपथ का? तो संघ के मंत्री का, संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद सदस्य, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और क्या के शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। जबकि चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में। कई बार पूछा जा चुका है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन
और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो अगर पूछे कि 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन है। 6ठी अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 4 राज्य, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन डिफरेंट कर देता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर का वर्णन नहीं है, देख लीजिए, बार बार मणिपुर ही ऑप्शन डालता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें जो है 3 अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में कितने अनुसूची है, 3। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 52 विषय है। यह जो 3 सूची है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, आपातकाल में केंद्र सरकार भी बना सकती है, सांसद बना सकती है, सांसद, इसमें राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, और जब दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का जो है प्रमुख हो जाता है। तो 7वीं अनुसूची देख चुके हैं। अब है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, भाषा का। और कितने भाषा का, 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। शुरू में इसमें 14 भाषा था। शुरू में 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था, 14 भाषाएं थी मूल रूप से। वर्तमान में जो है कितना भाषा है, 22 भाषा। तो इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो संविधान द्वारा अगर पूछे कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कितना है, तो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 भाषा है। पहले मूल रूप से कितना था, 14। तो इसमें जो 22 भाषा है वह कौन कौन है, इसे जो है अल्फाबेट के हिसाब से याद कीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे कि असमिया भाषा, ये हो जाता है। बांग्ला भाषा 20 हो जाता है। बोडो भाषा, डोगरी, गुजराती, देखिए अल्फाबेट से याद हो जाएगा, इसे थोड़ा मुश्किल है। हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, देखिए एकदम अल्फाबेट है, नहीं तो बहुत मुश्किल है याद करना। नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। तो टोटल देखिए कितना भाषा है, 22 भाषा। या 22 भाषा आपको अल्फाबेट से याद हो जाएगा। देखिए 22 भाषा किस लिए लिखे हैं, ये आपको कहते बुक से भी पढ़ लेना कि इसका लिखने का सबसे बड़ा कारण था। इन 22 भाषाओं में जो हम लिखे हैं, इसमें 2 भाषाएं नहीं है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी 2 भाषा इसमें नहीं है।
तो कई बार पूछा जाता है कि साथ क्या संविधान की 22 भाषाओं में अंग्रेजी का वर्णन है, तो नहीं। राजस्थानी का वर्णन है, तो नहीं। तो चलिए, संविधान में शुरू में कितना भाषा था? 14। तो 8 भाषा बाद में जोड़ा गया, तो उन 8 भाषा को हम लोग देख लेते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कई बार पूछता है। तो 21वां संविधान संशोधन एक बार हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, और एक बार 92वें संविधान संशोधन। देखिए, 3 संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 8 भाषा जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा, नमक नोस नेपाली, मोस मणिपुरी और कोस कोंकणी, या 3 भाषा को। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2003 में हुआ था, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। वह 4 भाषा कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा बोडो, बोरो हो जाएगा, दूसरा डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वें के द्वारा नमक, और 92वें संविधान के द्वारा 4 भाषाएं। तो कुल कितने भाषा हो गई? 22 भाषा। तो चलिए, 8 अनुसूची हम लोग देख चुके हैं। तो अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो 9वीं अनुसूची जो है, टोटल कितना अनुसूची था? 8 ही था। 8वां में संशोधन हुआ, और 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया संविधान में 1951 के द्वारा। और इसके विषय 9वीं अनुसूची के विषय जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर है। न्यायिक समीक्षा बताएंगे क्या होता है। न्यायिक समीक्षा से बाहर है, जब चैप्टर आएगा तो। न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है 9वीं अनुसूची को। लेकिन 2007 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आता है, और वह बात कौन सा रहता है? कई बार पूछा जा चुका है। कोएलोवाद में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि केशवानंद भारतीवाद जो कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। इस बात के बाद जो भी बातें 9वीं अनुसूची में शामिल की गई है, उन सभी विषयों का न्यायिक समीक्षा होगा, और यदि वह संविधान का उल्लंघन करती है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बात देख चुके हैं। चलिए, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है ये भी। यह पहला अनुसूची, 9वां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कि संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया। इसमें किसका प्रावधान किया गया? दल बदल का प्रावधान किया गया। तो दल बदल हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग जब चैप्टर आएगा, तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि दल बदल क्या है और इसके प्रावधान क्या गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। किसका वर्णन है? पंचायती राज का। और इसको जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और पंचायती राज में कुल कितना विषय? 29 विषय। कितना विषय है? 29 विषय। और एक था 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? नगर पालिका का। किसका प्रावधान किया गया? नगर पालिका का प्रावधान किया गया। और इसमें कितना विषय था? 18 विषय। कितना विषय था? 18 विषय है इस अनुसूची। नगर पालिका में कितना विषय है अनुसूची में?
12वीं अनुसूची में 18 विषय। तो टोटल हम लोग अनुसूची को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक में किसी प्रकार का समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसका सबसे पहले जितने भी अनुसूची हम लोग किए हैं उसका MCQ कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो 12। शुरू में कितना था? 8। तो जोड़ा कितना गया? 4 अनुसूची। एक जोड़ा गया 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें दल बदल का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायत का प्रावधान है जिसमें कुल कितना विषय? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है जिसमें कितने विषय है? टोटल विषय की संख्या है 18। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो 12। शुरू में कितना था? 8। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा जो है प्रस्तुत जो प्रारूप हुआ था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो उसमें जो था टोटल अनुसूचियों की संख्या था 8। कितना था? 8। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। क्योंकि मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। तो यह हो जाएगा। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। वही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो उसमें भी क्या हो जाएगा? 8 अनुसूची। कितना हो जाएगा? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। सेम क्वेश्चन है ये, तीनों जो है सेम प्रश्न है। सेम प्रश्न या तीनों जो है सेम प्रश्न है। तो चलिए अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्लियर हो चुका है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है? दल बदल से। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य, क्षेत्र एवं उसकी सीमाओं का। द्वितीय अनुसूची में किसका वर्णन है? पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का। तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? शपथ का। और चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन का। तो यहाँ पर क्या है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है किससे? महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से कौन सा अनुसूची? चौथा। भाषा से 8वां अनुसूची। भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ राज्य शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची अभी जस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। तीसरा अनुसूची हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञान से। राज्यसभा प्रतिनिधित्व चौथा। भाषा हो जाएगा 8वां। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन हो जाएगा दूसरा अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों एवं तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चौथी अनुसूची। क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो कि अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जो है स्वशासित जिला परिषद से है, तो वह हो जाएगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है 4 राज्यों का। ठीक, याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान के
22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर। लेकिन 9वीं अनुसूची में अब जो है वो इलाहाबाद जो हुआ था वर्ष 2007 में, इसके द्वारा यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि केशवानंद भारतीवाद के बाद यदि कोई भी बातें 9वीं अनुसूची में शामिल की जाती है तो उसका न्यायिक समीक्षा होना अनिवार्य है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह हो जाता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु को। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो वह हो जाएगा प्रथम अनुसूची। क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र का और सीमा का। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषा का। और कितना? 22 भाषा। शुरू में कितना था? 14। 9वीं अनुसूची में पंचायती राज का। 10वीं में दल बदल का। 52 में संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची का जो सही वर्णन करता है वह हो जाएगा संघ राज्य में शक्ति के वितरण की रूपरेखा, तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची से, तो यह नहीं होगा। संविधान में सूचित भाषा दी गई है, तो भाषा 8वीं अनुसूची में दिया गया, यह भी नहीं होगा। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित उपबंध, यह 5वीं अनुसूची में, यह भी नहीं होगा। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध, यह हो जाएगा इसका आंसर डी। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक उपबंध है और संबंधित अनुसूची। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन और भत्ते 2वीं अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की सेवा 3वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का स्थानों का आवंटन 4th अनुसूची में। चौथा जो है सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली सूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो वह हो जाएगा संघ राज्य के मत शक्ति के वितरण तो नहीं होगा, यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची। राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है राज्यसभा में, यह हो जाएगा इसका सही आंसर बी नंबर। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संपत्तियों का वितरण जो है 7वीं अनुसूची में होता है, तो ए नंबर सही है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, यह भी सही है। भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में। दल बदल निरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 1 2 3 4, तो यह हो जाएगा आंसर। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची। देखिए सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न IAS 2008 में पूछा जा चुका है, UPSC में। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या हो जाएगा? मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा। तो 4th अनुसूची संबंधित है किससे? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। 6ठी अनुसूची संबंधित है किससे? जनजातीय क्षेत्र से। 8वीं अनुसूची भाषा से। 9वीं अनुसूची कौन सा हो जाएगा? भूमि सुधार से। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 3 4 2 1। 3 4 2 1। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सीधे मायने में याद रखिए, गलती कभी नहीं होगा। 8वीं अनुसूची हो जाएगा भाषा से। देखिए भाषा किस में है? तो समृद्ध, देखिए
राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, यह हो जाएगा 3 नंबर। तो ऑप्शन 3 देखिए, ये दो में से एक होगा। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित? 9वीं अनुसूची याद रखिए भूमि सुधार से। तो भूमि सुधार किस और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर, यह हो जाएगा 1 नंबर। तो 3-1 देखिए दोनों में है। तो अब ये देखिए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 2 से 10वीं, 2 से दल बदल विरोधी, तो 2 देखिए किसमें है? तो ये आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। तो चलिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, 4 राज्यों का नाम एकदम याद रखना है। यह हो जाएगा छठा अनुसूची में। लाइए छठा कहाँ है? 1-4 नंबर हो जाएगा ये वाला आंसर। ये दोनों में से कोई एक होगा। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में है। तो अखिल भारतीय सेवा जो है किस में हो जाएगा? यह सभी जो है अनुसूची है। यह सभी क्या है? अनुसूची से संबंधित है। तो इसमें जो है अखिल भारतीय सेवा किस में हो जाएगा? तो चलिए, अखिल भारतीय सेवा जो हो जाएगा यह 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची से क्यों होगा? केंद्र और राज्य का विधायी जो संबंध है, विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है किसमें? 7वीं अनुसूची में। तो अखिल भारतीय सेवा जो है केंद्र की शक्ति है, तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। तो 4 और 3 देखिए ये दोनों मिल रहा है। अब 2 और मिलाना है, तो कौन सही होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए महालेखा परीक्षक इसमें कुछ दिया नहीं है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, कैग का वेतन अंतिम में बताए थे कि किस अनुसूची से मिलता है? दूसरी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन हो जाएगा छठी अनुसूची। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, भारत के संविधान की अनुसूची, भारत के संविधान की अनुसूची और उसके विषय को मिलाना है। तो 8वीं अनुसूची भाषा सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप बिल्कुल गलत है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 सही है, ये गलत है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। कितना विषय है? 29 विषय। यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कुछ प्रश्न 3 प्रश्न और बच जाते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 9वीं अनुसूची, शुरू में कितना अनुसूची था? 8। 8 के बाद जो भी अनुसूची होगा 9, 10, 11, 12 वह नया जोड़ा गया होगा। 8वीं अनुसूची पहले से था, ये नहीं हो जाएगा। 10वीं, 9वीं, 11वीं क्लियर। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है किसकी? भारत का राष्ट्रपति जो है शपथ किस बात की लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि सही, हाँ, शपथ या प्रतिज्ञा किस बात का लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है किस चीज का? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति लेगा भारत के संविधान का, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का। संविधान सर्वोच्च न्यायालय का जज, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस बात की शपथ लेगा? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का। सांसद सदस्य किस बात का लेगा? कर्तव्यों के निष्ठापूर्व निर्वहन। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 3, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। और अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? सांसद के विशेषाधिकार से। सांसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। संसद के विशेषाधिकार से। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। तो हम लोग संविधान की अनुसूची को कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक में किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कराने का जल्द ही प्रयास किया जाएगा। वीडियो को कोशिश करें कि शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।